हेलो दोस्तों, यदि बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए मासिक परीक्षा सितंबर में होने वाला है कि सेकेंड सिटी में संस्कृत का पेपर होगा और यह 50 नंबर का होगा और समय 1.5 घंटा का मिलेगा और विषय कोड 105 रहेगा। कक्षा 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024। यह संस्कृत का ओरिजिनल पेपर है और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा, कल एग्जाम में जाइए तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो मूल शंकर किसके बचपन के नाम था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। तो स्वामी दयानंद ऑप्शन ए में दिया गया है, स्वामी दयानंद। ज्ञानती देव किल गतिकानी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ज्ञानती देव किल गतिकानी की उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो भारत में पाठ से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा की किसने उत्तीर्ण किया था? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान लाकर उत्तीर्ण किया था। और चौथा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद गुरु थे, स्वामी विरजानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। क्रमवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? तो क्रमवीर कथा पाठ में के अनुसार लक्ष्मी के कैसे पुरुष औद्योगी पुरुष प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। 8वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो बिना बुलाए मूर्ख प्रवेश करता है, मूर्ख। काम क्रोध और लोभ से किसका प्राप्ति होती है? तो काम क्रोध और लोभ से नर्क की प्राप्ति होती है। पूछेगा नर्क का कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। अक्षर आरंभ शिक्षा संस्कार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्व शुक्ल सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा था? सर्व शुक्ल सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा था? तो विजयंका को कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ईशावास्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1883 ईस्वी में। संधि कितने प्रकार के होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? विधा प्लस विधा धन आल्य हो जाएगा, विधा धन आल्य। ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, विधा प्लस आल्य। यक्षति किस लकार का रूप है? तो यक्षति किस लकार का रूप है? तो
लिट लकार का रूप से ऑप्शन बी लिट लकार का रूप है यच्छति। पठनाम में किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठनाम में किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ल्यूट कृदंत का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है? तो अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है? तो अ से 8, तो अष्टाध्यायी द्विगु समास का उदाहरण है। संख्या आ गया अष्टाध्यायी से, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है? गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो टाप, ऑप्शन सी हो जाएगा टाप। अधुना अहम गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त वाक्य पद है कौन है? तो वाक्य पूर्ण करें तो अधुना, ऑप्शन सी हो जाएगा अधुना। सचिव संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है? सचिव संधि का उदाहरण में से कौन है? तो तत् प्लस टीका से हो जाएगा सचिव, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? मानव पद में अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पठित्वाम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठित्वाम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कत्वतु, ऑप्शन बी हो जाएगा कत्वतु। संस्कृत में उपसर्ग कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में उपसर्ग कुल संख्या 22 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीयान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो गरीयान पद का गुरु परस यान हो जाएगा गरीयान, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याघ्रतः भयम किस समास का विग्रह है वाक्य है? तो व्याघ्रतः भयम तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सह इततः भ्रमति वाक्य में रेखांकित पद किसका उदाहरण है? तो संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा संज्ञा का उदाहरण है। अत्र वाक्य का अर्थ क्या होता है? तो अत्र वाक्य का अर्थ होता है यहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। यह मंथली 23 सितंबर को होने वाला है मंथली एग्जाम, यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक यू।